पहले आप लोग दृश्य देखिए, ये देखिए चारों तरफ का दृश्य कितना प्यारा है ना। देख रहे हैं कितना शांत वातावरण है। अब आइए बात करते हैं इस पर। हम चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कभी भी गिरफ्तार न होने का संकल्प लिया था, जो उन्होंने अपने पिस्तौल की अंतिम गोली से स्वयं को मार कर उसे पूरा किया। और कभी वो अंग्रेज़ों के हाथ आए नहीं, अपने जीते जी नहीं आए। उनका इतना खौफ था अंग्रेज़ों के बीच कि उनकी मृत्यु के लगभग 2 घंटे बाद, उनकी मृत्यु के 2 घंटे बाद उन लोगों की हिम्मत हुई उनके मृत शरीर के पास जाने के लिए। इतना खौफ था। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आज़ाद अपने मित्र सुखदेव जी के साथ इस गार्डन में मौजूद थे, तो उस समय उनके साथ मुखबिरी हुई और उस समय की दोगली पुलिस जो अंग्रेज़ों की थी उनको चारों तरफ से घेर ली। हाँ, इसके बाद अकेले उनका सामना किए चंद्रशेखर आज़ाद, तब तक किए जब तक उनके पिस्तौल में एक गोली बची थी, क्योंकि वो आज़ाद जीने और आज़ाद मरने का संकल्प लिए थे। इसलिए उन्होंने अपने पिस्तौल की अंतिम गोली से स्वयं को ही शूट कर लिया। इस स्मृति में यह पार्क बनाया गया है, लगभग 133 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क के बीचों बीच एक पुस्तकालय, जो इस राज्य का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, सार्वजनिक महान पुस्तकालय, वो स्थित है। इसी पार्क के बीचों बीच एक म्यूजियम बनाया गया है, संग्रहालय, प्रयागराज संग्रहालय के नाम से। और चंद्रशेखर आज़ाद की वो पिस्तौल आज भी उस संग्रहालय में मौजूद है, जिससे उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। इस पार्क में पंडित गोपीनाथ अनुसंधान संस्थान है और स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित कई स्मारक मौजूद हैं। यह पार्क अपनी हरियाली, शांत वातावरण और विशाल पेड़ों के कारण शहर का फेफड़ा माना जाता है। चलिए, आप लोगों को इसके बारे में बता दिए हैं, तो थोड़ा आप लोगों को पार्क का दर्शन भी करवा देते हैं। गेट नंबर 1 है। जैसे एंट्री करेंगे, जस्ट एंट्री के बाद आपको यहाँ पे एक प्याऊ मिल जाएगा पानी पीने के लिए। और ये लड़ाकू विमान C-1599 और 1 से आ रहे हैं। ये गेट नंबर 2 है और इसके जस्ट सामने, ये देखिए, गेट नंबर 2 के जस्ट सामने इलाहाबाद संग्रहालय है। इसी संग्रहालय के अंदर हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज भी पिस्तौल रखी हुई है। ये रास्ता हमको उनके शहीद स्थली की तरफ लेके जाएगी। आप लोगों को दिखाते हैं। सिंथेटिक का ये जॉगिंग ट्रैक है, इस पर आप सुबह शाम जॉगिंग कर सकते हैं। कितना आनंद है। ये हमारा मित्र है, दिख नहीं रहा होगा ना। बिल्कुल हम भी वैसे ही है। ये हमें लेके आया घुमाने इस धूप में अल्फ्रेड पार्क को। बोला पूरा पार्क घूमना है, 133 एकड़। हम बोले चलो गिर जाएंगे चलेगा, पर पूरा घूमेंगे आज। और हम उनके शहीद स्थली के पास पहुंच चुके हैं। वो हल्का हल्का दिख रहे हैं हमको चंद्रशेखर आज़ाद जी। आपको अभी पूरा नज़दीक से दर्शन करवाते हैं। इसका इंतज़ार था। महान क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके हाथों में पिस्तौल और ये मूर्ति खड़ी है उनकी, पूरा पत्थर का बना दिया गया है। मस्त एकदम चारों तरफ का दृश्य है। उनके हाथ में आज भी पिस्तौल है। ये देखिए, पिस्तौल दिख रही है कि नहीं आप लोगों को? थोड़ा जूम करते हैं। ये देखिए, यही पिस्तौल है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, जो आप लोग पढ़ लीजिए, विदेशी सत्ता के साथ सशक्त संघर्ष में गोली से आहत होने के कारण 27 फरवरी 1931 को इसी स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। और ये इनकी मूर्ति जो है आज़ाद पार्क के गेट नंबर 3 के जस्ट सामने है। गेट नंबर 2 के सामने आपको म्यूजियम मिल जाएगा और हम लोग गेट नंबर 1 से एंट्री किए थे। और तो अंततः हम आज़ाद जी के चरणों में खड़े हैं। आज़ाद जी के चरणों में खड़े हैं और मूँछों पे ताव देते हुए पीछे अपनी पिस्तौल को टांगे हुए हैं। आप लोग बताएं, उनके पिस्तौल का क्या नाम था? पता है भाई आपके? उनके इधर शिवा, उनके पिस्तौल का क्या नाम था पता है? जी पता था। बताओ। याद
बमतुल बुखारा। जी 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 एकदम। उनके बंदूक का नाम था बमतुल बुखारा। मम्मी खाना दी है, घर से लाए हैं, वही खाते हैं। मम्मी रोटी दी है, ये रहा सब्जी मस्त, और इसके बाद ये है भुजिया, और इसमें दही। अब उसका छूटने का समय हो गया है बहन का, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चूँकि काफ़ी दूर अभी पैदल चलना होगा, तब जाके हम अपनी बाइक के पास पहुँचेंगे। और इसके बाद फिर वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है सेंटर उसका, वहाँ पे भी जाना है। तो बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला यहाँ पे आके, और आज़ाद जी से मिलकर।